हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी रीजनिंग पार्ट 2 वर्गीकरण या विषमता के बारे में। तो दोस्तों देख लेते हैं। वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ है विषम को छांटना, अर्थात किसी समूह, श्रेणी या वर्गों में दिए गए तत्वों को सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करने तथा शेष बचे विषम गुणों वाले तत्वों को अलग करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। अर्थात दोस्तों, चाहे कोई भी वस्तु हो, शब्द हो, अक्षर हो या आकृति या अंक हो, तो क्या करना है हमको उसके सामान्य सामान्य गुणधर्म, आकार, प्रकार, उसका रंग रूप, लक्षण या अन्य गुणों के आधार पर उसको क्या करना है, जो एक जैसे उनको अलग करना है, और जो विषम होगा उनमें से, मतलब जो अलग होगा, वो हमारा आंसर होगा। उसको अलग करना है, वर्गीकृत करना है। अब देख लेते हैं। वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, शब्द शब्द समूह पर आधारित। देख लेते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 शब्द या शब्द समूह दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 के मध्य कोई न कोई आपसी संबंध अवश्य होता है। शेष बचा शब्द शब्द समूह ही उत्तर होता है। अर्थात दोस्तों, हमें इसमें कोई भी शब्द दिए होंगे या शब्द का समूह दिया होगा, उनमें से हमको 3 होंगे, वो उनमें कोई ना कोई आपसी संबंध अवश्य होगा। या तो उनके गुण मिलते होंगे, या आकृति मिलती होगी, या लक्षण मिलते होंगे। तो इसमें तीनों में कोई ना कोई आपसी संबंध अवश्य होगा, और जो चौथा होगा वो इन तीनों से अलग होगा, और हमारा उत्तर वही चौथा होगा जो इन तीनों से अलग होगा। तो उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। निम्न में से विषम शब्द को चुनिए। ए है मील, बी सेंटीमीटर, सी लीटर और डी गज। तो दोस्तों देख लेते हैं। मील क्या होता है? लंबाई को नापती है। सेंटीमीटर, ये भी लंबाई का। लीटर, तो दोस्तों देख लेते हैं। लीटर किसको नापती है? या तो द्रव पदार्थों को, तरल पदार्थों को। और जबकि डी गज, ये भी क्या नापती है? लंबाई। तो इनमें से ये 3 तो लंबाई को नापते हैं, मील, सेंटीमीटर और गज, जबकि लीटर नहीं नापती। तो इसका आंसर सी होगा। अगला देख लेते हैं। नंबर 2, अक्षर या अक्षर समूह पर आधारित। इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 अक्षर समूह दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 के मध्य कोई ना कोई आपसी संबंध अवश्य होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हमको अक्षर दिए होंगे। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रमांकित मान की जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों अक्षर या अक्षर समूह में हमको क्या दिए रहेंगे? अंग्रेजी के अक्षर दिए होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। तो हमें उसका क्या होना चाहिए? क्रमांकित मान। अर्थात ए बी सी डी, ए का क्रमांकित मान 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, ऐसे ही जेड का 26 हो गया। तो हमको पूरा क्रमांकित मान पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों ये है, ए क्रमांकित मान 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे हमको पता होना चाहिए। और विपरीत क्रम में भी पता होना चाहिए कि ए का 26, बी का 25, ये विपरीत क्रम में है। आगे हम क्वेश्चनों में देख लेंगे इसके बारे में। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिए गए विकल्पों में भिन्न अक्षर चुनिए। ए डी ई आई। तो दोस्तों देख लेते हैं। ए डी ई आई।
तो दोस्तों इसमें से स्वर, ए स्वर क्या होते हैं इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू। तो इसमें ए स्वर है, ई ये भी स्वर है और आई ये भी स्वर है, जबकि जो डी है वो स्वर नहीं है। तो हमारा आंसर डी हो गया। अगला देख लेते हैं। नंबर 3 है संख्या या संख्या समूह पर आधारित। इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 संख्या या संख्या समूह दिए गए होते हैं, जिनमें से 3 के मध्य कोई ना कोई आपसी संबंध होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हमको संख्याएं दी रहेंगी, तो उनमें से 3 में कोई ना कोई आपसी संबंध अवश्य होगा, और जो चौथा होगा वो उनसे भिन्न होगा। तो दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दोस्तों यहाँ पे विषम संख्या का मतलब सम विषम वाला नहीं, बल्कि इन चारों में से जो जिसके गुणधर्म या जो अलग हो इन चारों में से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 41। तो दोस्तों पहला वाला देख लेते हैं, ऑप्शन ए 43। तो दोस्तों ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी ये क्या है, भाज्य संख्या है। ऑप्शन सी ये भी अभाज्य है। ऑप्शन डी ये भी अभाज्य है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी अलग है, ये भाज्य है, बाकी सब अभाज्य है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। दोस्तों अब प्रश्न ये हो गए। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहले हम शब्द और शब्द समूह पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में भिन्न शब्द को चुनिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, ए ऑप्शन दिए गए हैं, ए वर्ग, बी वृत्त, सी आयत और डी त्रिभुज। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं, वर्ग, आयत और त्रिभुज में क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, जबकि वृत्त गोल होता है, इसमें कोई भुजा नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सूत, ऑप्शन बी टेरिन, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन। तो दोस्तों जैसे हम देख सकते हैं, सूत, रेशम और ऊन ये क्या है, एक प्राकृतिक रेशे हैं, मतलब हमें प्रकृति में मिल जाते हैं, जबकि टेरिन जो है वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे अलग टेरिन है, तो इसका आंसर बी हो गया। अगला देख लेते हैं। ए है मीठा, बी कड़वा, सी नमकीन और डी स्वादहीन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा और ऑप्शन सी नमकीन, ये क्या करते हैं, हमें किसी न किसी स्वाद की अनुभूति कराते हैं, जबकि जो ऑप्शन डी स्वादहीन है, ये किसी स्वाद का अनुभव नहीं कराती है। तो ये इन तीनों से अलग हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए हंसी, बी रोचक, सी आनंदित और डी उत्सव संबंधी। तो दोस्तों जैसे इसमें देख सकते हैं हम, हंसी, आनंदित और उत्सव संबंधी ये क्या करते हैं, हमारी प्रशंसा को व्यक्त करते हैं, मतलब जब हम प्रसन्न होते हैं तो ये प्रशंसा को व्यक्त करते हैं, जबकि रोचक ये नहीं करता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी रोचक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी महीना, ऑप्शन सी सप्ताह और ऑप्शन डी दिन। तो दोस्तों इसमें महीना, सप्ताह और दिन को हम समय भी बोल सकते हैं, मतलब समय, इन सबको समय भी बोल सकते हैं। तो महीना, सप्ताह और दिन समय से अलग हो गए, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अक्षर या अक्षर समानता से रिलेटेड प्रश्न। निम्न प्रश्नों में से विषम अक्षर चुनिए। पहला है ए वाई बी, बी एक्स सी, सी वी ई, डी पी ओ। इनमें से हमको विषम अक्षर बताना है। तो हम देख लेते हैं पहले वाई का सीरियल नंबर देख लेते हैं हम पहले। तो देख लेते हैं वाई का सीरियल नंबर 25 और बी का सीरियल नंबर 2। तो इन दोनों को जोड़ के 27 हो गया।
इसी तरह अगला देख लेते हैं। एक्स का सीरियल नंबर है 24 और सी का सीरियल नंबर है 3, तो ये भी हो गया 27। इसी तरह अगला देख लेते हैं। वी का सीरियल नंबर है 22 और ई का सीरियल नंबर 5, तो इन दोनों को जोड़ के हो गया 27। इसी तरह अगला देख लेते हैं। पी का सीरियल नंबर 16 और ओ का सीरियल नंबर 12, तो इन दोनों को जोड़ के 28। तो दोस्तों इन तीनों में सीरियल नंबर जोड़ के 27 आ रहा है, जबकि इसमें 28 आ रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, PO। इसी तरह अगला देख लेते हैं। नंबर 2, ABE BFJ BA RUZ और CA GJO और DA ILQ। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको। पहले BFJ देख लेते हैं। तो दोस्तों B और F के बीच में 4 का अंतर है। CDEF FGHIJ, तो क्या हो गया +4। इसी तरह अगला देख लेते हैं। RUZ, तो R और U के बीच STU +3। इसी तरह अगला देख लेते हैं। U और Z UVWXYZ, तो +5। अब अगला देख लेते हैं। GJO GHIJ +3। इसी तरह JKLMNO +5। अगला देख लेते हैं। ILQ IJKL +3 LMNOPQ +5। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें RUZGILQ के बीच का जो अंतर है वो +3 +5 +3 +5 +3 +5 बराबर है। और जो BFJ मतलब ऑप्शन ए है उसका है +4 +4, तो इनमें से इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसी तरह अगला देख लेते हैं। अगला है ABCBA FGHCIKL और DFPQR। तो दोस्तों इसमें जैसे देख सकते हैं ABC मतलब ABC +1 +1 +1 का अंतर है। इसी तरह FGH इसमें भी क्या है +1 +1 +1 का अंतर है। IKL मतलब इसमें I के बाद J आता है, तो इसमें +2 और +1 का अंतर है KL। इसी तरह DPQR +1 +1। तो दोस्तों इनमें से ऑप्शन ए और बी और डी के बीच का अंतर +1 +1 +1 है, जबकि जो ऑप्शन सी है उसमें +2 और +1 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं। अगला है AEG, ऑप्शन बी है HLN, ऑप्शन सी OSV और ऑप्शन डी VZV। तो इसको देख लेते हैं। AEG इनके बीच का अंतर ABCDE +4 और इसके +2। इसी तरह HLN IJKL +4 LMN +2। अगला देख लेते हैं OSV। तो इन दोनों के बीच का अंतर +4, इन दोनों के बीच का अंतर +3 STUV। अगला देख लेते हैं VZV।
बी, WXYZ +4 Z A और B। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें इसका इन तीनों का एक जैसा है जबकि ये अलग है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। तो दोस्तों अगला देख लेते हैं, संख्या या संख्या समूह पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों में भिन्न अंक को चुनिए, मतलब अलग अंक को चुनिए। इसमें ए है, प्रश्न नंबर ए का एक है 21 से 37, बी है 42 से 26, सी है 35 से 51 और डी है 26 से 38 तक। तो दोस्तों इसमें जो 21 और 37 के बीच का अंतर निकालते हैं पहले। 37 - 21 कितना हो गया? 16। तो इन दोनों के बीच का अंतर 16 हो गया। इसी तरह अगला देख लेते हैं, 42 में से 26 16, तो ये भी क्या हो गया? 16। अगला देख लेते हैं 51 और 35, ये भी कितना हो गया? 16। जबकि अगला देख लेते हैं 56 और, तो ये कितना हो गया? 18। तो दोस्तों इसमें ए, बी और सी में दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 16 आ रहा है, जबकि जो ऑप्शन डी है उसमें दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 18 आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 125। तो दोस्तों पहला देख लेते हैं, ऑप्शन ए 4, तो ये आता है 2 × 2 करके। अब अगला देख लेते हैं ऑप्शन बी 8, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। ऑप्शन सी का देख लेते हैं अगला 27, ये होता है 3 × 3 × 27। अगला है 125, 5 × 5 × 5, 25 पंचे 125। तो दोस्तों इसमें 4 को छोड़ के बाकी सभी किसी न किसी के घात हैं, तो ये स्क्वायर है, बल्कि 2 दूना 4, ये 2 ही, बल्कि जबकि 8, 27 और 125 ये किसी न किसी के घात हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 4। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन है ए 2 से 4, ऑप्शन बी 3 से 9, ऑप्शन सी 4 से 16 और ऑप्शन डी 5 से 20। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं जो 2 है वो उसमें 2 से गुणा करके 4 आ रहा है, 2 दूना 4। इसी तरह 3 से 3 में गुणा करने पर कितना आ रहा है? 9। वैसे ही 4 से 4 में गुणा करके 4 चौको 16, मतलब जो बाद वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जबकि 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, बल्कि जबकि यहाँ पे कितना दिया है? 20। तो इसमें अलग कौन सा है? इनमें ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये वीडियो, तो दोस्तों ये था वर्गीकरण या विषमता। अगले चैप्टर में हम पार्ट 3 रीजनिंग का पार्ट 3 श्रृंखला परीक्षण देखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।